Hi everyone, we have to solve question number 4, exercise 1.1. Exercise 1.1. Given that HCF of 306 and 657 is equal to 9. मतलब इस दो नंबर का HCF दिया हुआ है 9. यहां बोला जा रहा है कि फाइंड LCM of 306 and 657. क्लियर? आपको पिछले क्लास में बताया गया है कि HCF और LCM के प्रोडक्ट नंबर के प्रोडक्ट के बराबर होता है जब दो नंबर इंक्लूड हो. जब दो नंबर इंक्लूड हो तो HCF और LCM का प्रोडक्ट नंबर के प्रोडक्ट के बराबर होता है. HCF 306 657 into LCM 306 657 is equal to 306 and 657. Clear? Product of HCF and LCM is equal to product of number. Product of HCF and LCM is equal to product of number. हमने इससे पिछले क्लास में यह सीखा है LCM HCF जब दो नंबर जब होंगे तो HCF और LCM का जो प्रोडक्ट होगा नंबर के प्रोडक्ट के बराबर होगा. क्लियर? HCF इज इक्वल टू 9, LCM नहीं पता. LCM 306 657 is equal to 306 into 5657. LCM is equal to, देख लीजिए इस 9 से इसको काट दीजिए, किसी भी नंबर इसको काट दीजिए. 9 से ये भी नंबर डिविजिबल होगा, ये भी नंबर डिविजिबल होगा. इसमें एक चीज लिख लीजिए, एक चीज नोट में लिख लीजिएगा. नोट HCF divides the number. HCF जो है नंबर को डिवाइड करता है. अब नंबर को डिवाइड करता है जिसको पूरा क्लियर कर दिए. HCF AB always divide A and B. मतलब किसी भी दो नंबर का अगर हम HCF निकाल रहे हैं, HCF हमारा दिया हुआ 9, तो ये जो 9 है इस नंबर को भी डिवाइड करेगा और इस नंबर को भी डिवाइड करेगा एग्जैक्टली. अगर कोई HCF अगर नंबर को डिवाइड नहीं करता है तो उस स्थिति में वो HCF होगा ही नहीं, अनवैलिड कहलाएगा, वैलिड नहीं रहेगा. तो किसी भी दो नंबर के लिए या 3 नंबर के लिए अगर HCF जो भी नंबर है तो वो LCM नंबर को डिवाइड करेगा, उसका फैक्टर होगा. क्लियर? तो नोट में लिख लीजिए HCF AB ऑलवेज डिवाइड A एंड B. अब फॉर एग्जांपल यहाँ पर HCF 9 अगर है, 9 HCF है तो ये 306 को भी डिवाइड कर देगा. देखिए 9 का टेबल में इसको देखिए डिवाइड हो रहा है. 9 3 और यहां से 3 बचता है तो 4, मतलब 9 जो है 306 को 34 टाइम्स में डिवाइड करता है. क्लियर? अब इसका दूसरा नंबर को देखते हैं. 657 को 9 से डिवाइड करने की कोशिश करते हैं. 9 से जब डिवाइड कर 9 7 63, 2 बचता है, 2 7 मिल गया 27 हो गया, 3 से डिवाइड हो गया. अब देख लीजिए कि जब हम 657 को इस HCF से डिवाइड करते हैं तो एग्जैक्टली डिवाइड हो रहा है. यदि एग्जैक्टली डिवाइड नहीं होता, यहां वोल नंबर नहीं आता, तो मैं कह दूंगा ये अगर वोल नंबर नहीं रहेगा, इसका डिवाइड वोल नंबर अगर नहीं रहेगा तो कहूंगा कि ये नंबर जो 9 है वो HCF नहीं हो सकता है. अब क्वेश्चन कभी कभी ऐसा पूछ देता है
क्या किसी दो नंबर के लिए HCF 15 हो सकते हैं? और वो दो नंबर कौन है? एक नंबर 40 है और दूसरा नंबर 60 है। अब आप बताओ, क्या किसी इस नंबर के लिए, इस नंबर के लिए क्या है कि HCF 15 हो सकता है? नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता है? 15 से तो 60 डिविजिबल है, लेकिन 40 डिविजिबल नहीं है। किसी नंबर का HCF हो सकता है तभी जब दोनों नंबर उस HCF से डिविजिबल हो। दो में से यदि एक भी नहीं अगर डिविजिबल हो रहा है तो समझे कहेंगे कि वो HCF नहीं हो सकता। क्लियर? और उसका जो भी LCM आएगा वो LCM को भी डिवाइड करेगा। किसी नंबर A और B के लिए, किसी नंबर A और B के लिए वॉट एवर नंबर कुछ भी हो, नहीं मालूम है कि वो नंबर कौन है, लेकिन उस नंबर का HCF 15 और LCM 35, क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है? क्या किसी दो नंबर के लिए HCF 15 और LCM 35 पॉसिबल हो सकता है? नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि इस LCM में हम HCF से डिवाइड करेंगे तो प्रॉपर एग्जैक्टली डिविजिबल होना चाहिए। अगर एग्जैक्टली इसको डिवाइड नहीं कर पा रहा है तो कहेंगे कि ऐसा HCF और LCM होना असंभव है, इम्पॉसिबल है। क्लियर? फिर यहीं से हम लोग देख लेंगे इसका HCF और LCM। HCF दिया हुआ 9 और LCM निकालेंगे। LCM का जो भी वैल्यू आएगा, फॉर एग्जांपल हम छोटे से नंबर से देख लेंगे 40 और 60, इसका HCF निकालोगे, इसका HCF निकालोगे तो इसका HCF आएगा कितना? 20। इसका LCM निकालोगे तो इसका LCM कितना है? LCM कितना आएगा? इसका LCM आएगा 120। अब देखो, क्या ये HCF LCM को डिवाइड कर रहा है? तो जी हाँ कर रहा है। क्या इसका HCF इस नंबर को डिवाइड कर? तो जी हाँ कर रहा है। क्या इसका HCF इस सेकंड नंबर को डिवाइड कर? तो जी हाँ कर रहा है। तो मतलब HCF जो होगा दोनों नंबर को और LCM को भी डिवाइड करेगा। अगर नहीं करता है तो कहेंगे कि ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता है। ऑब्जेक्टिव में, MCQ में क्वेश्चन बोर्ड में पूछे गए हैं, ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो आप इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो आप लिख दीजिएगा कि ऐसा पॉसिबल है या ऐसा पॉसिबल नहीं है। आप चेक कीजिएगा डिवाइड देकर के। अगर डिविजिबल है LCM या दोनों नंबर, जो भी नंबर रहेगा, 3 नंबर भी रहेंगे तो LCM या 3 जितना नंबर है वो नंबर अगर HCF से डिविजिबल है तो कहेंगे पॉसिबल है, अगर डिविजिबल नहीं है तो कहेंगे पॉसिबल नहीं है। एनी प्रॉब्लम? नो। समझ में क्या आ रहा है? क्लियर है? ये नोट में जो बातें मैंने लिखा है, HCF AB always divide A and B as well as LCM AB, as well as LCM AB। मतलब कि A और B को जो डिवाइड कर ही रहा है, साथ ही साथ LCM को भी डिवाइड करेगा। ये चीज नोट में मेंशन कर लेंगे। 9 से इसको डिवाइड कर दिया तो थोड़ी देर पहले से डिवाइड किए तो 73 टाइम्स में डिविजिबल हुआ था। LCM AB, तो ये AB में A है 306 और B है 657। इसका LCM हो गया 306 इंटू 730। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद जो आएगा इसका आंसर हो जाएगा। एनी प्रॉब्लम? मल्टीप्लाई कर लीजिए, यहां देख लीजिए 306 773 18 1 9 4 2 1, तो यहां हो जाएगा 8 3 3 2 2। इतना ये आपका आंसर हो गया है। क्लियर? यहां किसी को कोई प्रॉब्लम, किसी को भी प्रॉब्लम नहीं, तो लिख दीजिएगा हेंस। ये जो नोट में लिखा हुआ है इसे, इस क्वेश्चन से हट के आप नोट में ही अपनी कॉपी में मेंशन कर लीजिएगा
ये इस क्वेश्चन का पार्ट नहीं है, लेकिन नोट ये याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो ये हेल्पफुल होंगे। तो आप लिखिए हेंस एलसीएम 306 657 इज इक्वल टू 22338। ओके,